तालिबान का राज तो अफगानिस्तान में आ चुका है, लेकिन उससे जुड़ी बहुत सारी खबरें आ रही हैं। अफगानिस्तान के ताज़ा हालात देखकर दुनिया हैरान है। काबुल में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। काबुल एयरपोर्ट पर कत्लेआम मचा है। हालात ये हैं कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर किसी तरह वहां से निकलने की होड़ में हैं। भारत समेत कई देश अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने की कोशिशों में जुटे हैं। तो अफगानिस्तान के ताज़ा हालात कैसे हैं? तालिबान को किस तरह से पाकिस्तान और चीन का साथ मिल रहा है? आइए आपको ये सारी खबरें दिखाते हैं 100 ब्रेकिंग न्यूज के जरिए अफगानिस्तान का पूरा सूरत हाल। तो काबुल के आसमान से आया खौफनाक वीडियो। उड़ते विमान से 3 लोग नीचे गिरे। तीनों की मौत विमान में लटके होने के चलते गिरने का दावा किया जा रहा है। अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं लोग। काबुल एयरपोर्ट से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीरें। अमेरिकी विमान के दरवाजे से लटके हुए दिखे लोग। बड़ी संख्या में लोग रनवे पर विमान के साथ भागते हुए भी दिखे। काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें डराने वाली हैं। फ्लाइट के अंदर जगह नहीं मिली तो कई लोग प्लेन की छत पर चढ़े नजर आए। फ्लाइट के गेट पर भी दिखे। अफगान एयरलाइंस के प्लेन में सवार होने की होड़ मची। काबुल एयरपोर्ट से फायरिंग का लाइव वीडियो सामने आया। एयरपोर्ट के एंट्री गेट पर चली अंधाधुंध गोलियां। रनवे के पास जहाजों के बीच दिखा धुएं का गुबार। काबुल एयरपोर्ट पर बदहवास भागते दिखे लोग। हालात कंट्रोल करने के लिए अमेरिकी गार्ड्स ने की गोलीबारी। एयरपोर्ट और रनवे पर लोगों की बिछी लाशें। काबुल एयरपोर्ट पर कब्जे की जंग जारी है। हालात आउट ऑफ कंट्रोल। अमेरिकी फौज और तालिबान लड़ाकों की फायरिंग में 8 लोगों की मौत हुई है। बेकाबू भीड़ सैन्य विमानों की ओर भी उमड़ रही है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर हालात हुए और गंभीर। देश छोड़ने को मजबूर लोग एक दूसरे पर कर रहे हैं फायरिंग। सड़क किनारे पड़ी दिखी कई लाशें। अमेरिका ने अपने सैनिकों की हिफाजत के लिए काबुल हवाई अड्डे पर सुरक्षा कड़ी की। सशस्त्र बलों की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन को किया तैनात। एयरपोर्ट के अंदर बड़ी संख्या में नजर आए अमेरिकी सैनिक। काबुल एयरपोर्ट पर ब्रिटिश आर्मी ने भी गोलियों की बौछार की। एयरपोर्ट के अफगान कॉन्ट्रैक्टर्स को रेस्क्यू फ्लाइट पर चढ़ने से रोका गया। अफगान कॉन्ट्रैक्टर्स मिलिट्री प्लेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिकी विमान के जरिए काबुल से निकाले जा रहे सिविल और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स। ताजा वीडियो में अमेरिकी विमान के अंदर अमेरिकी सैनिकों के साथ विमान में बैठे नजर आए कॉन्ट्रैक्टर्स। तालिबानी आतंकियों ने अफगानिस्तानी संसद पर भी कब्जा कर लिया है। संसद के भीतर से तालिबानी आतंकियों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। काबुल में अफगान पार्लियामेंट की इमारत भारत ने बनाई थी। चीन भी तालिबान के बखान में जुट गया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, चीन अफगान लोगों की पसंद और इच्छा का सम्मान करता है। चीन ने तालिबान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि काबुल में उनका दूतावास काम करता रहेगा। अगर चीनी नागरिक लौटना चाहते हैं तो इसके इंतजाम किए गए हैं। वही जो काबुल में ठहरे हुए हैं उनकी भी मदद की जा रही है। अफगानिस्तान के हालात पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तालिबान राष्ट्रीय हितों को देखते हुए काम करेगा। कुरैशी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी तालिबान से जुड़ना चाहिए। तालिबान को पाकिस्तानी हुक्मरानों का पूरा साथ मिल रहा है। ताजा खबर यह है कि तालिबान सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी शामिल होंगे। काबुल में बिगड़े हालात के बीच पाकिस्तान और रूस ने अभी तक बंद नहीं किए अपने अपने दूतावास। दोनों देशों ने कहा, अभी अंतिम फैसले पर करेंगे विचार। वतन वापसी करने वालों को दी जाएगी पूरी सुरक्षा। अफगानिस्तान में तालिबान अब वहां चल रही कंपनियों पर अपना कब्जा करने में जुट गया है। कुछ तालिबानी टोलो न्यूज ऑफिस पहुंचे और वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों से उनके हथियार छीन लिए। काबुल में फंसे नेपाली नागरिकों की वापसी के लिए नेपाल सरकार ने लगाई दुनिया से गुहार। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने पत्र लिखकर संयुक्त राष्ट्र, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, यूरोपीय संघ और जापान से मदद की अपील की है। फिलहाल अफगानिस्तान में 14,000 नेपाली नागरिक फंसे हुए हैं। तालिबान राज पर व्हाइट हाउस में बड़ी हलचल। नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बाइडेन ने की मीटिंग। अफगानिस्तान के हालात पर बाइडेन की नजर। अगले 48 घंटे में 6,000 जवान भेजेगा अमेरिका। काबुल एयरपोर्ट को अपने कब्जे में रखेगा अमेरिका। अफगानिस्तान में बिगड़े हालात के बीच काबुल एयरपोर्ट पर शिफ्ट हुआ फ्रेंच दूतावास। यूएई से काबुल पहुंचे फ्रेंच आर्मी के C-130 और A-400M विमान। दूतावास के कर्मचारियों और नागरिकों की सुरक्षित वापसी की कोशिश तेज। अशरफ गनी सरकार के बड़े अधिकारी ने TV9 भारतवर्ष पर बड़ा दावा किया। अधिकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने तालिबान को हिटलिस्ट सौंपी है। अधिकारी ने कहा, तालिबान से है जान का खतरा।
पाकिस्तान पहुंची तालिबान की टॉप लीडरशिप। तालिबान के डेलीगेशन का पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने किया स्वागत। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग। अफगानिस्तान के ताजा हालात पर चर्चा हुई। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर कांग्रेस का मोदी सरकार से सवाल। रणदीप सुरजेवाला ने पूछा, हमारे राजदूत और नागरिक कैसे सुरक्षित वापस आएंगे? अफगानिस्तान पर भविष्य की रणनीति क्या होगी? अफगानिस्तान में फंसे सिखों को बचाएगी भारत सरकार। गुरुद्वारे में फंसे हैं 200 सिख। विदेश मंत्रालय ने कहा, सिखों को निकालने का पूरा प्रयास कर रही है भारत सरकार। अफगानिस्तान में तालिबान राज कायम होने के बाद विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी का बयान। अफगानिस्तान समेत पूरे विश्व में शांति की कामना करता है भारत। सभी लोग सुरक्षित रहें। भारतीय वायुसेना का स्पेशल विमान काबुल पहुंचा। फंसे हुए भारतीय लोगों और एम्बेसी स्टाफ को लेकर वापस आएगा विमान। काबुल एयरपोर्ट पर कमर्शियल विमानों की आवाजाही फिलहाल रोक दी गई है। अफगानिस्तान के सरकारी कर्मचारियों को तालिबान की चेतावनी। कहा, भ्रष्टाचार और कामचोरी से बचें। 20 साल पहले की दिलाई याद। भारत में अफगानिस्तान दूतावास के प्रेस सेक्रेटरी अब्दुल हक आजाद का दावा। कहा, एम्बेसी के ट्विटर अकाउंट का एक्सेस नहीं मिल पा रहा, हैकिंग की आशंका। दिल्ली पहुंची अफगानिस्तान की महिला ने बयां किया दर्द। कहा, तालिबान पर भरोसा नहीं, उसकी कथनी और करनी में अंतर। मेरे रिश्तेदार के घर पर तालिबानियों ने किया कब्जा। काबुल एयरपोर्ट से आई हैरान करने वाली तस्वीर। फ्लाइट में बैठने की होड़ में लटक कर चढ़ रहे थे लोग। रेलवे स्टेशन और बस अड्डे से भी बदतर दिखाई दिए हालात। एयरपोर्ट कर्मचारी भागे। काबुल में आज सुबह एयरपोर्ट की तरफ भागती दिखी लोगों की भीड़। एयरपोर्ट परिसर में कल से ही काबुल छोड़कर जाने की उम्मीद में बैठे हैं लोग। सड़क पर तालिबानी लड़ाके नागरिकों के वाहन चेक करते दिखे। अफगान फिल्म निर्माता सहारा करीमी का काबुल की सड़कों पर भागते हुए वीडियो हुआ वायरल। कहा, दुनिया ने अफगान नागरिकों से मुंह मोड़ा। अफगान फिल्म के डायरेक्टर जनरल नियुक्त होने वाली पहली महिला थी सहारा। काबुल पर कब्जे के 24 घंटे के भीतर ही अपने वादे से मुकरा तालिबान। कंधार में मचाया कत्लेआम। विरोध करने वालों पर बरसाई गोलियां। अफगानिस्तान मीडिया पर तालिबान का एक्शन। टीवी पर अब सिर्फ इस्लामिक प्रोग्राम दिखाए जाएंगे। टोलो टीवी ने पूरी टीवी कवरेज को बदला। अफगानिस्तान में कैंट की महिला गवर्नर सलीमा मजारी को तालिबान ने किया गिरफ्तार। तालिबान के खिलाफ उठाए थे हथियार। सरेंडर नहीं करने की खाई थी कसम। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर सैकड़ों लोगों ने बाइडेन के खिलाफ किया प्रदर्शन। अफगानिस्तान को धोखा देने का लगाया आरोप। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर सीरिया में मनाया जा रहा है जश्न। इदलिब शहर में मस्जिदों से की गई तकबीर। काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद चीन ने अमेरिका पर निशाना साधा। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति का पुराना वीडियो जारी कर तंज कसा। अफगानिस्तान में हर घटना पर नजर रख रहा है मुल्ला बरादर। पैलेस में तालिबान के सफलतापूर्वक घुसने की घटना को टीवी पर देखा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने तालिबान मुद्दे पर साधी चुप्पी। जैन पास्की से तालिबान पर मीडिया के सवालों का जवाब नहीं मिला। तालिबान के कब्जे के बाद ब्रिटेन अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने में जुटा। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा, सैनिक नागरिकों को निकालने में मदद करें। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने अफगानिस्तान मामले पर आपात समिति की बैठक बुलाई। कहा, अफगानिस्तान में ब्रिटिश सैनिकों की मदद करने वाले अफगानियों को जल्द बाहर निकालेंगे। अफगानिस्तान संकट को लेकर 60 देशों ने साझा बयान जारी किया। सभी ने कहा कि अफगानिस्तान में फंसे सभी लोगों को बाहर निकालने की छूट दी जानी चाहिए। तालिबान को मान्यता दे सकता है पाकिस्तान। इमरान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक बुलाई। कुछ दिन पहले फिलिस्तीन के पूर्व प्रधानमंत्री और हमास नेता इस्माइल हनई की मुल्ला बरादर से मुलाकात हुई। ऐसे में अब इजरायल के लिए भी तालिबान बड़ा सिरदर्द बन सकता है। तालिबान लड़ाकों की पाकिस्तान आर्मी को वार्निंग। का अब तुम्हारी बारी। अफगान पाक बॉर्डर पर बढ़ सकता है संघर्ष। अफगानिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर अली अहमद जलाला की बेटी का ट्वीट। कहा, काबुल एयरपोर्ट पर देखे गए शव। तालिबान ने अब अफगानिस्तान की राजधानी काबुल समेत पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया है और सत्ता पर पूरी तरह काबिज होने की तैयारी कर रहा है। तालिबान ने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति बनाया। बरादर ने कहा है कि अब अफगानिस्तान के लोगों के लिए कुछ करने का वक्त आ गया है। अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित होने के बाद बरादर का बयान, ऐसी जीत की नहीं थी उम्मीद, यह हमारे लिए परीक्षा की घड़ी। तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत को दिया नया नाम। कहा, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान के नाम से जाना जाएगा देश। अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद कनाडा सरकार का ऐलान, 20,000 अफगानी नागरिकों को देगा शरण।
तख्ता पलट के बाद लगातार टीवी न्यूज अपडेट ले रहे हैं अफगानी नागरिक। दिल्ली में रहने वाले अफगानियों की अपने देश की खबर पर नजर। अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद गुस्से में अफगानी नागरिक, अशरफ गनी को फांसी देने की कर रहे हैं मांग। काबुल कब्जे के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में युद्ध खत्म होने का किया ऐलान। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा पूरे देश पर हो चुका है कब्जा। राजधानी काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान की कोशिश, ज्यादा से ज्यादा देशों से मिले मान्यता। तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा हमें अफगानियों का समर्थन, इसलिए मान्यता हमारा अधिकार। अफगान के हालात पर भारत की पैनी नजर, राजनयिकों और दूसरे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए तैयारियां जारी। तालिबान का बयान, भारत पाकिस्तान विवाद में नहीं पड़ेंगे। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी को ताजिकिस्तान में नहीं मिली विमान उतारने की इजाजत। ओमान में उतरा अशरफ गनी का विमान। टीवी 9 भारतवर्ष पर बोले तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन, सरकार में अफगान की सभी पार्टियां होंगी शामिल। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन का दावा, महिलाओं पर पाबंदियों में देंगे ढील। सोशल मीडिया पर भी आया तालिबान, नए राष्ट्रपति की घोषणा के बाद बनाया ट्विटर अकाउंट। तालिबानी आतंकियों का आतंक, काबुल के बाहरी इलाकों में की फायरिंग। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।